बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बहुत मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले गोश्त है। हम आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में। तो इसके लिए हमारे पास मैंने जो लिया है यहाँ पे 1 पाव गोश्त है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा एक मैंने प्याज ले ली है, इसको मैंने रफली सा काट लिया है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। उसके अलावा मेरे पास है रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे सारी एक साथ गोश्त के अंदर। मेरे पास मटकी है, इसमें मैं मटकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब में बहुत ही ज़्यादा लजीज़ बनता है आलू गोश्त, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें ये हमारा जो हमने गोश्त लिया था इसमें गोश्त चला गया। रफली सा जो हमने प्याज किया था, चॉप किया था, और उसके अलावा जो अदरक लहसुन पेस्ट है ये भी हमारा इसमें चला जाएगा। साथ ही हमारे जो मसाले हैं वो सारे इसमें चले जाएंगे। इन सारे अज्जा को गोश्त में डाल के हमने अच्छी तरह से गला लेना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। इसमें हम तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 4 तकरीबन 4 गिलास इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे तेज़ आंच के ऊपर। कुछ हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया, और साथ में जितनी प्याज हमने इसमें डाली थी वो भी बहुत अच्छी तरह से घुल गई है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि इसके अंदर डालना है हमने आधा कप तेल। साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है, मैंने लिया है ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, और सूखी धनिया जो है पीसी हुई ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून। साथ में ये दोनों अज़ा भी इसमें चले जाएंगे, हम शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। दो से 3 मिनट भुनाई हमने कर ली है। अब मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे और उनको इस शेप में मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब ये आलू भी जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि आलू गोश्त बन रहे हैं, तो बस ये भी डाल के मैंने इनको अच्छा सा भून लेना है। जब अच्छी सी इनकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको दोबारा रखेंगे आलू गलाने के लिए। ये देखें जनाब क्या खूबसूरत कलर आया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। साथ ही इसमें हरा मसाला डाल देते हैं। मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था। उसके साथ धनिया ली हैं, तकरीबन आधा कप धनिया मैंने ली हैं। ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। भुनाई करते हुए अगर धनिया डालें तो उनका अपना ही एक अलग टेस्ट और अरोमा होता है। इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह चला लेंगे और चलाने के बाद ये देखें जनाब 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे बड़े साइज के, और उनको मैंने ऐसे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ही टमाटर चले जाएंगे। सबसे लास्ट में हमने जो चीज़ डालनी है वो तकरीबन ये पौना कप जो है यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दही है मेरे पास, वो हम इसमें डाल देंगे। हमने ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से शामिल कर देनी है और ये सारा काम मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ। हांडी में पकाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इसमें खाना जो है वो जलता नहीं है, और इसकी अपनी भी अगर मेडिकल के हिसाब से देखें तो इसकी अपनी भी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसमें हम चम्मच चलाएंगे इस तरह से और फिर इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। इसको खोल लेते हैं। ठीक 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला और ये देखें जनाब क्या खूबसूरत इसके रंग हैं, क्या कलर्स आए हैं इसके। इसको मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके अंदर कोई भुनाई इतनी ज़्यादा नहीं करी, लेकिन इसके टमाटर जो हैं वो खुद ही से अंदर पूरा दम पे ही गल चुके हैं।
اب اسٹیج پہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں، لیکن میں جو ہے اس کو آج چاول کے ساتھ بنا رہی ہوں، تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہے چاول کے ساتھ سالن کا ٹیسٹ اچھا آئے۔ اس میں 1 گلاس جو ہے وہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا اس کو ہم دوبارہ سے ڈھک کے رکھ دیں گے، اور پھر میں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل پریزنٹیشن کہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا تو کیسے لگا۔ یہ ہمارا آلو گوشت بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اس کو میں نے ہلکی سی ہری مرچی اور دھنیا سے میں نے گارنش کر لیا ہے۔ اسے کلرز دیکھیں آپ کتنے خوبصورت آئے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ انتہائی زبردست۔ اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، چاول کے ساتھ کھائیں۔ میں نے آج اس کو چاول کے ساتھ بنایا ہے کیونکہ میرے بچے چاول کے ساتھ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔